द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का पॉइंट नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर चाहे वो वीकेंड पर पहले गैरेज को साफ करना जितना छोटा लक्ष्य हो, या फिर 10 साल में 20 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो यह सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू होगा। का अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर काम को कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ जाती है, जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आए, यह समस्या लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब कि वो कभी भी हार नहीं मानता। पॉइंट नंबर 2, बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। बेस्ट स्टेटमेंट। सभी अपनी अपनी अलग राय है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने में असफल हो गए, और एक वे जो दूसरे जिन्होंने अपनी करियर या लाइफ स्टाइल में खुद को सफल बनाया। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? यह असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह की असफल इंसान के सामने आती हैं, पर उन्नतियों का सामना वह जिस तरह से करता है वो उसे सफल बना देता है। उदाहरण के लिए इस कहानी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक युवा कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते हैं या बहाना बनाते हैं। इस जोड़े ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। पति ने घर के बिल्डर से संपर्क किया और शुरुआती पेमेंट को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 मंथली का भुगतान का खर्चा उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने के खर्चा में से $25 कम खर्चा करने का फैसला किया, और पति के अतिरिक्त $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया, क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे तो उसने वह घर खरीद लिया। पॉइंट नंबर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दिया जाता है कि बस आपके मन अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें, लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है, जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन नहीं, मौलिक रूप से सभी के समान हैं। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यह समझें कि कॉन्फिडेंस एक इम्यूनी सिस्टम है जो आपको डर से बचा सकता है। आपका
आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का कम प्रभाव पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस ना कर पाएँ, पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाएं या प्रेजेंटेशन के दौरान के सामने रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, यह सभी चीज़ें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। पॉइंट नंबर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेजों या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारा दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्द की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं आप चैलेंज जैसे शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिसके आपके अंदर पॉजिटिव भावना जागें और आप बड़ा सोच सकें। पॉइंट नंबर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने यह वाक्य सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है: फैक्ट मेमोराइज एंड क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइज के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्सों की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए साधन खोजने और केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए एक नए बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता पर पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचार को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचारों में बताई गई ये हत्याओं से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं है, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते इसलिए तुम कोशिश मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए, आपके सबसे करीब दोस्त भी आपके अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच को पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु सच ये है कि यह उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो सफल लोगों सफल बनाने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकाल देने में मदद करेगा। ऐसा करने से सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप
अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बचाने का विज्ञापन, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुण को याद दिलाते हैं और कैसे आपको आप बाकी सभी से अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में ज़ोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्द ही आप अपने आप को इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे ऐसे दूर हो जाएगी जैसे कि छतरी से बारिश से दूर हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, अपने माहौल को सुधारें, क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक हेल्थी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्थी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध रखने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों के सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि आपके साथी होते हैं। आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क सर्किल और खाली समय में उच्च क्वालिटी के, जिसका अर्थ है कि आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपको दिमाग में कई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ पहले से हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिर टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बना वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बी द इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।